महान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं और अपने जिंदगी में सफल बने रहने का लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल बात ज्ञान की पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का विषय जो हमारे व्यूवर्स ने हम लोगों से पूछा, डर क्या है, चुनौतियों का सामना कैसे करना पड़ता है, हमें अपने एटीट्यूड को लेकर के किस तरीके से होना चाहिए, और जिंदगी में आपने हर एक आयाम पर इस चीज को नोटिस किया होगा कि सुख दुख, अच्छाइयां बुराइयां, चुनौतियां, ये सब आती जाती रहती हैं और आती ही हैं ना। तो उस पे हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, उस समय हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, उस समय हमारा व्यक्तित्व में किस तरीके के बदलाव आने चाहिए, उस विषय पे आज हम लोग चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। और बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंटली फोकस करेंगे कि डर और चुनौतियों का सामना, बुरे समय का सामना हमें किस एटीट्यूड में करना चाहिए। सबसे पहले इस चीज को समझिए कि जो मनुष्य का स्वभाव होता है वह कठिनाइयों से भागने के लिए ही अमूमन बना होता है। जैसे ही आप अगर अपने बायोलॉजिकल स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि डर किसी तरह की, इस तरीके की असहजता हमें उससे दूर भगाने के लिए मोटिवेट करती है, डर में हमें भागने के लिए प्रेरित करती है। तो इसलिए हम ये बात समझ पा रहे हैं कि मनुष्य का स्वभाव ही जो है वो कठिनाइयों से भागने के लिए डिजाइन किया गया हुआ है। जब भी कोई चुनौती सामने आती है हमारा पहला विचार यही होता है कि कैसे इसे टाल दिया जाए, कैसे इसे आगे बढ़ा दिया जाए, कैसे इसे समय के ऊपर छोड़ दिया जाए। हम सोचते हैं कि अगर समय पर हम कोई चीज छोड़ देते हैं तो समय अपने आप ही सब कुछ ठीक कर देगा। यह कुछ हद तक ठीक होता है, लेकिन वास्तव में केवल समय पर ही छोड़ देना यह बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि समय आपको वही लौटाता है जो आपने अपने पीछे इतिहास में अधूरा छोड़ा हुआ है। इवन ये मान के चलिए कि जो चीजें आपने अपने पीछे इतिहास में कुछ भी पीछे छोड़ा हुआ है वह रिटर्न आपको आगे मिलता है। तो इसलिए आप इसको सरल भाषा में ऐसे समझें कि घाव अगर आपको है किसी प्रकार की, तो उसको ढक देने से वह घाव भरेगा नहीं, वह घाव सही नहीं होगा। आपका बायोलॉजिकल, आपके शरीर के अंदर जो आपका इम्यूनिटी है वो उस पर अपना प्रयास करे, उसे ठीक कर दे। तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि इसे समय पर छोड़ दिया गया इसलिए सही हो गया। नहीं, आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर ने उस घाव पर पूरी तरीके से लड़के उसको सही करने का प्रयास किया, जिसे आपने कहा कि समय पर छोड़ देने से यह चीज ठीक हो गई। इसका मतलब घाव को इग्नोर कर देने से वह भरता नहीं है, जबकि भीतर भीतर वह और सड़ता है और धीरे धीरे वह और पेनफुल हो जाता है और वह आपको खोखला बनाता है। कई बार आपने इस चीज को नोटिस किया होगा, देयर आर नंबर ऑफ पीपल जो बाहर से हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, दिखते बहुत बेहतरीन है, लेकिन भीतर से वो बहुत डरे हुए हैं, बेचैन हैं। डर उनके एक एक कोने में घर करके बैठा हुआ है। भागना दरअसल जीवन से मुंह मोड़ना है, यह कहना कि मैं कितना कमजोर हूं। आप अपने आप को इनडायरेक्ट वे में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने चेतन मन में यह बात पेस्ट कर रहे हैं, यह बात भर रहे हैं कि आप कितने कमजोर हैं, आप कितने असहज हैं, आप चुनौतियों से किस तरह डरते हैं। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, चुनौतियों का सामना न कर पाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और यही विचार आपको लगातार कमजोर बनाता है, आंतरिक रूप से भी कमजोर बनाता है। कठिनाइयों से भागकर हम अपनी आत्मा को, अपने चेतन मन को, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को, अपने व्यवहार को सब छोटा कर देते हैं। जबकि कठिनाइयों का सामना करने का सोचने मात्र से, मेरी बातों के एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, चुनौतियों का, उस डर का सामना करने के सोच मात्र से आप अपने चेतन मन को, आप अपने अंतरात्मा को पॉजिटिव कर देते हैं, साहस से भर देते हैं, और अचानक से आपको ऐसा लगता है कि अब सॉल्यूशन आपके सामने खड़ा है। बस इतने ही बारीकी का अंतर है जिसे मैं पूरे सेशन में आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। कठिनाइयों से भागकर हम अपनी आत्मा को छोटा कर देते हैं, जबकि कठिनाइयों का सामना करने से हमारी जो कॉन्फिडेंस और हमारी जो आत्मा है, जो हमारा चेतन मन है, वो और विस्तृत हो जाता है। वहीं स्वामी विवेकानंद जी ने आपको कहा कि भागना नहीं है, डर का सामना करना है। भागना नहीं है, डर का सामना करना है। भय वही मर जाता है जैसे आपने अपने आप को साहस से तैयार किया और सिर्फ ये पलट करके कहा कि मैं इस चुनौतियों से डरता नहीं, मैं इस चुनौतियों के सामने साहस से खड़ा होता हूं।
जहां आप उसका सामना करने की चेष्टा मात्र लाते हैं, वैसे ही वह भय, वह डर, वह चुनौती आपके सामने छोटी पड़ जाती है। जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास करता हूं। आप देखिए कि कोई एक व्यक्ति है, वह एक सुनसान रास्ते से जा रहा है, तो अचानक से उसको एक कुत्ता जो है पीछा करने लगता है। वह व्यक्ति उस सिचुएशन से डर गया और थोड़ा अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है। उसी समय आप इस बात को भी नोटिस करेंगे कि उस कुत्ते की भी स्पीड आप ही की स्पीड के लगभग लगभग बराबर हो जाती है। फिर डर और आपके अंदर आता है, फिर आप उसी दिशा में और तेजी से भागने लगते हैं। आप नोटिस करिए कि आप जिस स्पीड से उस डर से पीछे भागते हैं, उसी स्पीड से डर भी आपका पीछा करता है, चुनौतियां आपका पीछा करती हैं। एक समय बाद जब आप दौड़ने लग जाते हैं, तो वह भी दौड़ने लग जाता है। फिर जब आप अंतिम क्षण पे थक जाते हैं, जब आपको लगता है कि अब कितना मैं दौड़ूंगा, कितना मैं भागूंगा, तब आप निर्णय लेते हैं रुकने का। और जैसे ही आप रुकने का निर्णय लेते हैं, वैसे ही वह चुनौती, वह कुत्ता भी वहां पर रुक जाता है। और जैसे ही आप पलटते हैं, तो वह भी आपको गंभीरता से देखने लगता है, आपको डराने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन उसी समय जब आप एक कदम आगे बढ़ते हैं और आपके पास जिस जो भी संसाधन आसपास है, आप एक डंडा उठाते हैं और जब उसके आगे 2 कदम बढ़ते हैं, तो वह 2 कदम पीछे भागता है। इसी कड़ी में मैं आपको एक और बात बताता हूं कि अगर उसी चुनौतियों में और आप भागना शुरू कर देते हैं, तो अभी आपको एक कुत्ते दौड़ा रहे थे, फिर पूरे मोहल्ले के कुत्ते आपको दौड़ाने लगते हैं। मतलब चुनौतियों से आप भर जाते हैं। लेकिन उसी में जब आप साहस से वापस मुड़ते हैं, सहजता से खड़े हो जाते हैं, तो आपने नोटिस किया कि अब वह 2 कदम आपसे पीछे हो गया, और जब आप उसे दौड़ा लेते हैं, तो अब वह उल्टा भाग जाता है और एक समय बाद अब आप स्वतंत्र हो जाते हैं। तो इस तरीके के हर एक घटनाओं से हम सीख सकते हैं, जिसे स्वामी विवेकानंद ने भी आपको समझाने की कोशिश की कि भागो मत, डर का सामना करो। जैसे ही आप सामना करने के लिए खड़े हो जाते हैं, वैसे ही भय आधा वहीं मर जाता है। हर कठिनाइयां, हर दुख, हर सुख, जिंदगी के हर आयाम वास्तव में एक शिक्षक है। वह हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं। बस हमें अपना एटीट्यूड बड़ा ओपन माइंडेड रखना होगा। हर एक स्थितियां, हर एक परिस्थितियां, हर एक चुनौतियां, हर एक सुख दुख, कोई भी भाव सिर्फ वह सिर्फ हमें जीवन में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है, कुछ ना कुछ तैयार करने के लिए आता है। यदि हम यह सीख लें, यह एटीट्यूड सीख लें कि उस सिचुएशन से हम क्या सीख सकते हैं, हम अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं, यह मानिए कि आप अपने आप को साहस तो देते ही देते हैं, साथ ही साथ आप कठिनाइयों को धीरे धीरे समाप्त कर जाते हैं। और यदि भाग जाएं, तो याद रखिएगा कठिनाइयां बार बार लौट कर आती हैं और बार बार उसी स्पीड से आपका पीछा करती हैं। कभी और गहरी होकर के आती हैं, कभी और पीड़ादायक होकर के आती हैं। जीवन जीवन में आप याद रखिएगा इस बात को कि जीवन में हमें 2 परीक्षाएं देनी होती हैं। जीवन में हमें हर आयाम पर 2 परीक्षाएं देनी होती है। एक वह परीक्षा है जिसे आप पास होकर के अपने जीवन में सक्सेसफुल हो जाते हैं। एक वह परीक्षा है जो जीवन में आप किसी भी एंगल पर जो आप सफलता के अपने बेंचमार्क मानते हैं, आप उसे पाने का प्रयास करते हैं, उसके लिए जो आप लड़ते भिड़ते हैं। एक वह परीक्षा है और एक जीवन की अपनी वास्तविक परीक्षा है, जो कि वह परीक्षा से कोई लेना देना नहीं कि आप सफल होते हैं या नहीं होते हैं। जीवन की परीक्षा, इसको और सरल कर दें तो जैसे मान लीजिए कि आपने आईएएस बनने के लिए सोचा, तो आपको आईएएस निकालने के लिए एक परीक्षा देनी है, लेकिन उसी के दूसरी तरफ आप उसमें बेहतरीन काम करते हैं और एक दिन आप सफल हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप व्यक्तिगत रूप से भी सफल हो गए, मानसिक रूप से भी आप सफल हो गए। क्यों? क्योंकि आपने वह परीक्षा पास करी जिससे सिर्फ आप एक आईएएस बने। लेकिन अभी एक जीवन की भी परीक्षा है। वह जीवन की परीक्षा क्या है कि कई बार आपने देखा होगा कि लोग अपने जीवन में बेहतरीन सफल होने के बावजूद भी उनको मर जाना आसान लगता है और वह सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। इसका मतलब वह उस परीक्षा में टॉपर रहे, लेकिन जीवन की परीक्षा में वह फेल रहे। इसका मतलब आपको अपने आप को 2 भाग में तैयार करना है। एक सामाजिक रूप से जो आप बाहरी आवरण में देखते हैं वहां तैयार करना है, और एक आपको अपने आप को आंतरिक रूप से तैयार करना है, जो आपका सच्चा साथी है। तो जीवन की कक्षाएं ऐसे ही चलती हैं। आपको लगातार हर एक जगह पर परीक्षाओं को, हर एक आयाम पर, हर एक बिंदु पर, हर एक स्टेप पे आपको देना है।
पाठ सीखे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम ये सोचें कि कक्षा में आज अगर हमें कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा और अध्यापक को आपने बेवकूफ बना लिया या समय काट लिया और ये लगा कि इस चुनौती से आज आप बच गए, तो आप यकीनन गलत है। इसलिए क्योंकि उस सब्जेक्ट से भागकर आप कभी उस सब्जेक्ट पर महारत हासिल नहीं कर सकते। तो आपको अपनी नियत में, अपनी आंतरिक, अपने चेतन मन में यह बात बैठानी पड़ेगी कि इस विषय से आपको भागना नहीं है, इस विषय के पीछे पड़ जाना है और हर वह संभव प्रयास करना है कि जिससे आप इस विषय में दक्ष हो जाए। और यह बात बहुत बेहतरीन बेहतरीन फिलोसफर के द्वारा भी कही गई कि जिसके द्वारा तुम भागते हो, जिस जिस विषय से तुम भागते हो, तुम्हारा पीछा वह विषय निरंतर करता है। यदि आप डर से भागते हैं, गुस्से से भागते हैं, उदासीपन से भागते हैं, अकेलेपन से भागते हैं, चुनौतियों से भागते हैं, यह बात याद रखिए, वह उसी स्पीड से भी आपका पीछा करने लग जाता है। इन्हें दबाने की कोशिश नहीं करना है, इनसे मुंह नहीं मोड़ना है। दबाएंगे तो ये और बड़े हो जाएंगे, दबाएंगे तो यह और उभर जाएंगे, सामना करेंगे तो यह धुएं की तरह गायब हो जाएंगे। चलिए एक बेहतरीन फिलोसफर की बात से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यकीनन अंधेरा एक बहुत डरावना विषय होता है। अंधेरे में स्वाभाविक रूप से आप डरते हैं, तो अब आप अंधेरे में आप डर के इधर उधर भागेंगे तो आप और गलतियां करते हैं। अंधेरे को भगाने का एकमात्र कारण है, आपको सिर्फ एक छोटा सा प्रयास करना है, आपको एक दीपक जलाना है। जैसे ही आप दीपक जलाने की चेष्टा करते हैं, 50% आपका डर खत्म हो जाता है और जैसे ही आप दीपक जला देते हैं, अंधेरा धीरे 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 करके गायब हो जाता है कि केवल एक दीपक के जलाने की जरूरत थी। उसी तरह से दुख को, डर को सिर्फ भगाने की आवश्यकता नहीं है, उससे हिम्मत करके, सामना करके, उसमें पूरी तरह से अपने आप को झोंक कर उसको सरेंडर, उसको नस्तनाबूद कर देने की आपके अंदर एक चेष्टा और साहस पैदा करने की आवश्यकता है, जो कि आपको आंतरिक रूप से ही तैयार करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक विषय पे देखता हूं, कभी आपने इस चीज को नोटिस किया है कि आप अगर एक कमरे में हैं, आपका एक घर है, उसमें 4-6 कमरे हैं, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, सब कुछ की व्यवस्था आपने करी, लेकिन आपने देखा कि कभी आप उसमें कोई गार्बेज रूम नहीं बनाते, कभी आप ये नहीं सोचते कि मैं एक कबाड़ रूम भी बनाऊंगा। आप सिर्फ रूम का निर्माण करते हैं, लेकिन धीरे 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 आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि छोटे छोटे विषय ले जाके आप वहां डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, और एक दिन वो स्टोर रूम बन जाता है, एक दिन वो गार्बेज रूम बन जाता है। इसका मतलब वह चुनौतियां आप छोटी छोटी एक दिन टालते टालते इकट्ठा करते रह गए और एक दिन वह आपके खूबसूरत मकान में एक छोटा सा पूरा घर बना लिया, जो कि आपको लगातार अब आप उसे साउंड करते हैं कि यह मेरा कबाड़ रूम है, ये मेरा स्टोर रूम है, ये मेरा गार्बेज रूम है, जबकि डिजाइन करते समय मकान को आपने उसमें कोई ऐसी जगह नहीं दी थी। उसी तरीके से आप अपने पूरे आंतरिक व्यवस्थाओं में ऐसा कोई भी घर मत बनाइए जहां आप गुस्से को, डर को, असहजता को, ऐसी सारे शब्दों को ले जाकर छोटा 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 वहां इकट्ठा करते रहे और एक दिन वह पूरे शरीर के अंदर गंध मचाने लग जाए। तो इस तरीके के विषय पे आपको बहुत ज्यादा सीरियस होना है। आपको हर चीज को स्वीकार करने का साहस चाहिए। जिस क्षण हमें स्वीकार करने की आदत हो जाती है, जिस समय हम दुख को भी स्वीकार करना सीख जाते हैं, सुख को भी स्वीकार करना सीख जाते हैं कि हाँ यह मेरा है, मैं इसे देख लूंगा, मैं इसे समझ लूंगा, उसी क्षण यह समझ लीजिए कि आप उसकी पकड़ से, आप उसकी जकड़न से ढीले हो जाते हैं। स्वीकार करना आपको साहस के लिए तैयार कर देता है। मनुष्य की सबसे बड़ी उलझन, हमारी और आपकी सबसे बड़ी उलझन यही है कि हम सुख को पकड़ कर रखना चाहते हैं और दुख को धकेल करके रखना चाहते हैं, दुख से भागने की इच्छा करते हैं। तो यहाँ पे फिर वही फिलॉसफी आपके सामने आ गई कि आप जिस चीज से भागने का प्रयास करते हैं वह आपको उसी स्पीड से वापस पीछा करना शुरू कर देता है। तो जब आप सुख को पकड़ने की इच्छा रखते हैं और दुख को छोड़ने की इच्छा करते हैं, तो यह उसी के जस्ट अपोजिट, उलट होकर के आ जाता है और इसी कारण से उस समय आप चुनौतियों से गंभीर हो जाते हैं और डर जैसा विषय आपके अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि दुख को लेकर के भी हमें, जैसे सुख को हम अनुभूति करते हैं वैसे ही हमें दुख में भी अनुभूति करना चाहिए और चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आप किसी चीज की पकड़ को थोड़ा सा ढीला करने की भी आदत डालें, चुनौतियों से भी लगातार बेहतर साहस के साथ लड़ने की आदत डालें। इस बात को भी समझिए कि अगर मनुष्य किसी उलझन में पड़ जाए, वो सुख को पकड़े रखने की चेष्टा करे, तो यह भी उसका अपना एक दुख का कारण बन जाता है, सुख भी उसकी एक पीड़ा का कारण बन जाता है और दुख से भागते हुए वह और गहरा हो जाता है। असली शांति भागने में नहीं है,
असली शांति पकड़ने में भी नहीं है। असली शांति है कि आप उस व्यवस्था को, उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को अपनी मनोस्थिति से किस तरह से बैलेंस कर पाते हैं। जैसे ही आप पकड़ने में या भागने में नहीं, बल्कि हर पल को उसी तरह से जीने में जब आप विश्वास करने लगते हैं, तो बुद्ध ने हमें कहा, मन ही सब कुछ है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। बुद्ध ने हमें यहाँ पे समझाने का प्रयास किया कि जैसा ही हमारे मन में होगा, हमारी वैचारिक स्थिति जैसी होगी, हम वास्तविकता में वैसे ही बन जाते हैं। यदि मन में स्वीकार करना सीख लिया, तो सुख और दुख, चुनौतियां, डर, गुस्सा, यह सारे भाव आपके लिए एक शिक्षक बन जाते हैं और समय समय पर आपको सिखाने का प्रयास करने लगते हैं। भागना हमारे मन को और कैद कर देता है, हमारे व्यक्तित्व को और छोटा कर देता है। जो व्यक्ति हर कठिनाइयों से भागता है, वह डर की कैद में चला जाता है। वह आंखें बंद करने, वह निराशाजनक हो जाना, उस चुनौती के सामने ना खड़ा होना, वह उससे भाग करके सोचता है आज मैं बच गया। लेकिन स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर नहीं करती। स्वतंत्रता आपके भीतर से जन्म लेना चाहिए, स्वतंत्रता आपके भीतर होनी चाहिए, मुक्ति आपके भीतर होनी चाहिए। और भीतर से वही स्वतंत्र हो सकता है जिसको भागना छोड़ लिया, जिसने भागने शब्द को इग्नोर कर दिया, जिसने यह सीख लिया कि मैं दोनों स्थितियों परिस्थितियों को स्वीकार करना है। अब जैसे इसको मैं एक उदाहरण के तहत आपको बहुत साफ बारीकी से समझाने का प्रयास करूं कि अगर कोई कबूतर और बिल्ली एक दूसरे के सामने आ जाए, थोड़ा सा इसको कोशिश करिएगा समझने का। अगर एक कबूतर और एक बिल्ली दोनों एक दूसरे के सामने सामने आ जाए और कबूतर ये कहे कि मैं समय पर छोड़ दे रहा हूं, बच गया तो बच गया, नहीं, यकीनन वो मारा जाएगा। अगर कबूतर यह बात की चेष्टा करे कि उसके आंख बंद कर लेने से बिल्ली भाग जाएगी, उसके आंख बंद कर लेने से बिल्ली डर गई, उसके आंख बंद कर लेने से वह चुनौती डर गई और चली गई, तो यह कबूतर का एकमात्र मूर्खता हो सकती है और यकीनन वह मरेगा। तो ज्यादा अच्छा है कि कबूतर को अपने उस संसाधनों को उपयोग करके उस चुनौती से या तो लड़ना या उस चुनौती को किस तरीके से व्यवहारिक रूप से किस तरह से उसको ढकेला जाए, किस तरीके से उसके ऊपर ओवरकम किया जाए, इस बात की चेष्टा करना जरूरी है। तो कबूतर के आंख बंद कर लेने से बिल्ली वहां से चली नहीं जाती। इसी तरीके से जीवन का सौंदर्य सिर्फ उसी बात पर निर्भर करता है कि आप किसी चीज को किस तरह से देखते हैं, आपका नजरिया क्या है, आपको किसी कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपका तरीका क्या है। तो कठिनाइयों को भी गला लगाने की आप कोशिश करिए। जैसे कुछ जगहों पे आपने नोटिस किया होगा कि आप पैसे को लेकर के कभी कभी आप परेशान हो जाते हैं कि मेरे पास पैसा हो तो मैं ये काम करूं, और आपको उसी जगह पर सिचुएशन कहती है कि आप ये काम करो तो आपके पास पैसा हो जाएगा। आप कहते हैं मेरे पास कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो जाए तब मैं मेहनत करूं, और वह समय आपको कहता है कि मेहनत करो, ये सारी व्यवस्थाएं तुम्हें अपने आप से मिल जाएंगी। उसी तरीके से आपको यह बात सुनिश्चित करना होगा कि आपको अपनी मनोस्थिति, आपको अपने तौर तरीके को लेकर के कितना पॉजिटिव है। भागने वाला सिर्फ अधूरी कहानी इतिहास के पन्नों में अपना फेलियर ही छोड़ता है, और एक समय बाद जब वह जीवन काल के बहुत लंबे समय को पड़ाव को पार कर चुका होता है, तो उसके पास पछताने के मात्र और कुछ नहीं रह जाता। सामना जिस व्यक्ति का करने का एटीट्यूड हो जाता है, वह रहस्यों तक पहुंच जाता है, वह मुक्ति तक पहुंच जाता है, वह स्वतंत्रता तक पहुंच जाता है। उसके पास समय के साथ अनुभव और बेहतरीन हो जाता है, और वहीं से उसके अंदर एक साहस जन्म लेता है। भागना आत्मा को छोटा करता है, सामना करना आत्मा को विशाल करता है। भागना एक भ्रम है, सामना करना एक एकमात्र सत्य है, और सत्य जिसने स्वीकार कर लिया वास्तविकता में वही स्वतंत्र है। भागने वाला अपनी ही सोच में कैद है, अपने ही डर में कैद है, अपनी ही स्मृतियों में कैद है, अपनी ही पीड़ा में कैद है, और वह उससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर अपनी अंतरात्मा को मजबूती से उस चुनौती के सामने साहस से खड़े होकर के उसको कहना पड़ेगा, मैं तुम्हें देख लूंगा। यह स्वतंत्रता आपके अंदर जब पैदा होती है तो साहस भी अंदर से जन्म लेती है। आई होप मैं आपको यह बात समझा पाया। तो इसी के साथ आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना साइनिंग आउट। गॉड ब्लेस।